ईद त्यौहार के मौक़ों पे हर घर में मीठे बनते हैं और मिठाइयाँ भी आती हैं। और आजकल इतनी महंगाई के दौर में मिठाई लेकर अपने प्यारों के घर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, आसान और बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम बजट में बहुत आसानी के साथ आप घर में तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के, और अपने प्यारों के लिए लेकर जा सकते हैं बतौर तोहफ़ा। तो चलिए आइए इस मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं जनाब मोतीचूर के लड्डू, और बहुत ही आसान रेसिपी से मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये लड्डू आप किस तरह बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप बेसन के साथ। 1 कप मैंने बेसन लिया है और उसमें मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है 1 कप, और मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इस बेसन को घोल लूँगी। और आपको ये बेसन ऐसा घोलना है कि ना तो ये बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा, जैसे कि हम पकोड़े बनाते हैं तो उसका बैटर घोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। बस सिर्फ इसमें आप कोई नमक मिर्च कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे, ना सोडा डालेंगे। बिल्कुल सादे पानी के साथ बेसन को घोल लेना है। 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे इसको सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। और ख़्याल रखिएगा कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। और 10 से 15 मिनट बाद हम इनको फ्राई करेंगे। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है ताकि हम इसमें डीप फ्राई करें। तो जनाब जिस तरह आप पकोड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से आपको ये बेसन फ्राई करना है। शेप के लिए फ़िक्रमंद मत होइएगा, छोटे बड़े मोटे छोटे जैसे भी आप डालेंगे वैसे ही ये शेप ले लेंगे। बस आपको इनको फ्राई करना है, और इस तरीके से फ्राई करना है कि ये अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और इनका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बस इतना हमें इनको फ्राई करना है। जिस भी शेप में आप डालना चाहें आप इसको डालते चले जाइएगा। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब आप इसमें डालिएगा, और लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपके जो ये पकोड़े नुमा लड्डू की मिक्सचर है ये रेडी होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप पलट पलट करके दोनों साइड से इसको फ्राई कर लीजिए। अच्छे से सेकिएगा ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएं, क्योंकि जितने अच्छे ये क्रिस्पी होंगे ना उतनी अच्छी आपकी बूंदियाँ रेडी होंगी। और अगर ये नरम होंगे तो इनकी बूंदियाँ बहुत अच्छी रेडी नहीं होंगी। तो इनको आपको क्रिस्पी फ्राई करना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे चलाते रहिएगा, हिलाते रहिएगा, ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और इनका बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। शेप की फ़िक्र आपने नहीं करनी है। और ये देखिए माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको एक छन्नी की मदद से निकाल लूँगी, और उसके बाद इनको एक बास्केट में डालूँगी ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएं। तो बस इस तरह से निकाल के हम इनको बैचेस में फ्राई करके रखते जाएंगे। और यही हमारे जो मोतीचूर के लड्डू हैं उनका बेसिक इंग्रेडिएंट है। अब हम इसके शीरे की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि ये मीठे मीठे से लड्डू हम तैयार कर सकें चाशनी में। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप बेसन क्योंकि लिया था, तो 1 कप के ही हिसाब से हम ले रहे हैं यहाँ पर शक्कर, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पानी। अब हम स्टोव जो है वो अपना ऑन कर देंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून पिसी हुई इलायची। आप चाहें तो साबुत इलायची भी ले सकते हैं, उसको तोड़कर डाल दीजिएगा। थोड़ी देर में खुशबू आ जाएगी आपके शीरे में। जब तक हमारा शीरा प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चॉपर। आपके पास कोई ब्लेंडर हो जिसमें आप ड्राई चीज़ें पीसते हो वो ले लीजिए, या चॉपर ले लीजिए। ये सारे के सारे पकौड़े हमने इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसको अच्छे से चलाकर पीस लेंगे। हमें इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक बारीक ग्राइंड करना है ताकि ये इस तरह से ग्रैन्युलेटेड हो जाएं। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जैसी बाज़ार से 0 साइज़ की बूंदी मिलती है ना, ये उतने साइज़ के हो गए, और ऐसे ही हमें चाहिए। दूसरी तरफ हमारी चाशनी भी जो है वो रेडी हो गई है। हमारी चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है और ये थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। अपनी मर्ज़ी से आप फूड कलर इसमें डाल सकते हैं। मैं ऑरेंज ले रही हूँ क्योंकि नॉर्मली मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं वो ऑरेंज कलर के ही अच्छे लगते हैं और प्यारे लगते हैं, और ट्रेडिशनल कलर उनका यही है। तो बस मैंने ये डाल दिया है। और ये देखें, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर डाला था, बाद में मुझे लगा था कि कम है तो मैंने और ऐड कर लिया था। लेकिन इस चाशनी को बस हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है ताकि चिपचिपी हो जाए। 1 या 2 तार का शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया था ग्राइंड करके, ये सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको टिप देती चलूँ कि जब आप ये मिक्सचर चाशनी में डालेंगे तो चूल्हे को बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। बिल्कुल दम वाली आंच पे आप चूल्हे को जलता रहने दीजिएगा। और उसके बाद कुछ सेकंड्स तक आपको, तकरीबन 1 मिनट तक आपको इसको अच्छे से शीरे में थोड़ा सा फ्राई करना है या भूनना है, यूँ कह लीजिए, ताकि जो आपका शीरा है ना वो उसमें तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब होना शुरू हो। और ये देखें, बहुत बिल्कुल हल्की आंच में मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में
इसको इस तरह से मिक्स किया था। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि जब मैं चम्मच सेंटर में चला रही हूँ तो ये शीरा जो है ना इस बेसन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है। बस हमारा जो मकसद था वो यही था। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और मज़ीद 10 मिनट तक इसको इसी में रहने देंगे, यहाँ तक कि ये ठंडा इतना ना हो जाए कि हाथ से इसको आप पकड़ सकें। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था मैंने फूड कलर थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिए हैं चारों मगज़, वो मैं शामिल कर रही हूँ। आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप चाहें तो आप पिस्ते बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली यही यूज़ होते हैं तो मैंने यही डाले। अब देखिए माशाल्लाह से बैटर हमारा थोड़ा सा ठंडा और हाथ लगाने के काबिल हो गया है और ड्राई भी आप देख रहे हैं हो गया है। बस अपनी मर्ज़ी से जितने भी आपको छोटे बड़े लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से आप इसका जो मिक्सचर है हथेली पर ले लीजिएगा। और आप देखेंगे कि कुछ सेकंड में ही ये जो है लड्डू की तरह फॉर्म होने शुरू हो गए और माशाल्लाह से बहुत परफेक्टली फॉर्म हुए, ना इनमें क्रैक्स आ रहे हैं ना ये बिखर रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट हमारे लड्डू मिनटों में बनकर तैयार हो गए। आपने देखा इतने कम बजट में बहुत ही कम वक्त में बग़ैर किसी मेहनत के शानदार सी मिठाई आपकी बाज़ार जैसी बनकर रेडी हो गई है। आपके अपने मेहमानों को सर्व करना हो, घर में दावत में सर्व करना हो या किसी के घर लेकर जाना हो, एक बेहतरीन रेसिपी है, बहुत आसानी के साथ बन जाती है और सफ़ेद पोश घरानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इसको बनाइएगा, अपने घर की खुशियों को दोबाला कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा और अच्छे लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपको उसको तोड़कर इसका अंदर से टेक्सचर दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत दानेदार इसका टेक्सचर है और आपको शीरे की चमक भी नज़र आ रही होगी। तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बनाएं ये लड्डू तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ईद की खुशियों में मुझे मत भूलिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में मज़ेदार और आसान सी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।